खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का बयान कि वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उनका मानना है कि इस बिल के लागू होने से गरीब मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा। भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। वक्फ बिल के लाभ गरीब मुस्लिम समुदाय को लाभ। वक्फ बिल गरीब मुस्लिम समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याण सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित कर सकता है। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण। वक्फ बिल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। वक्फ बोर्ड की जवाबदेही। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। 2 महीने पहले दिल्ली के लुटियन जोन की 123 से अधिक संपत्तियों को, जहां पर इंच जमीन की कीमत अरबों रुपये होती है, वो वक्फ को दे दिया। साथ ही वक्फ को ये असंवैधानिक रूप से ये अधिकार दिया कि वक्फ किसी की भी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो, किसी भी जमीन को, किसी भी संपत्ति को, जो पीड़ित पक्ष है उसको ये सिद्ध करना होता है कि नहीं ये हमारी है, और सिद्ध करने के पास वो जा कहाँ सकता है, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता था, जिसका सर्वाधिकार वक्फ के लोगों के पास ही होता था। वो व्यक्ति कहीं पर भी, न एसडीएम कोर्ट में, न डीएम कोर्ट में, न सिविल कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी नहीं जा सकता था। तो न्याय का जो नैसर्गिक सिद्धांत है, इसका सर्वथा उल्लंघन हो रहा था। माननीय मोदी जी की सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने भारत के सभी निवासियों के सम्मान और उनके संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कानून को बनाया है कि अब सभी लोग, कोई भी किसी के संपत्ति के ऊपर अगर वक्त दावा करेगा तो लोग सिविल कोर्ट में, डीएम कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकेंगे और जो सही बात है, जो सत्य है, उसको सिद्ध कर सकते हैं। अभी वक्फ ने क्या किया था, 1400 साल पहले इस्लाम आया और 1500 साल से अधिक पुराना तिरुपति का मंदिर, जो पूरा गांव हिंदुओं का है, मंदिर हिंदुओं का है, उसको वक्फ ने बोल दिया कि हमारा है। भाई वो तो 1500 साल पुराना मंदिर है, आपका इस्लाम ही आया 1400 साल में। वक्फ शुरू ही हुआ इन लोगों के अनुसार जब इनके हज़रत मोहम्मद साहब थे, उस समय वक्फ की शुरुआत हुई। और वह भी ऐतिहासिक रूप से दर्ज है कि एक यहूदी ने शुरुआत किया था, उसने कुछ अपने बागीचे मोहम्मद साहब को कहा था कि हम इसको दान करना चाहते हैं। तो जो अभी सरकार यह लाई है, कांग्रेस के द्वारा किए गए पापों को समाप्त करके और भारत के लोगों को संवैधानिक रूप से सभी को सुरक्षित करने का यह कदम सरकार ने उठाया है। हम सभी इसकी सराहना करते हैं। वही कहीं कुछ मुसलमान का समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ मुसलमान विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग भाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहे हैं, जो याचिका दाखिल किए हैं। अब बंगाल में हिंसा इसकी फैली हुई है। अधिकतर मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ अभी तक बता नहीं पाया कि 1955 से जो वक्त चल रहा था, पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। इन लोगों ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई भी कार्य किया हो, अभी तक कुछ ये कहीं बता नहीं पाए। कहीं पर भी किसी भी शहर में वक्फ की ज़मीन पे कोई इन लोगों ने अस्पताल बनवाया हो, कोई इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई साइंस कॉलेज बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वही मुसलमान केवल जा रहे हैं कोर्ट में, ओवैसी जैसे, जो हैदराबाद में वक्फ की कई 100 एकड़ ज़मीन कब्जा करके और उसको निजी उपयोग में ला रहे हैं। यहाँ अपने बलिया शहर में भी जो ये हम लोगों का दियारा है, जहाँ मेला का क्षेत्र है, उसमें भी कुछ राजपूत नेवरी के मुसलमान हैं जो वक्फ की ज़मीन बता करके वहाँ पर खेती करते हैं। जबकि वक्फ का मतलब ही है जो वाकिफ़ होता है, यानी जिसने दान कर दिया, तो वो जिस हेतु दान करता है, अगर वो मदरसा बनाने के लिए मदरसा बनेगा, ईदगाह बनाने के लिए दिया तो कोई ईदगाह बनेगा, कब्रगाह के लिए दिया तो कब्रगाह बनेगा, मस्जिद के लिए तो मस्जिद बनेगा। उसका रूप परिवर्तन नहीं कर सकता है कोई, और ना ही किसी का उस पर व्यक्तिगत मालिकाना हो सकता था, क्योंकि वक्फ का मतलब होता है कि वो ज़मीन अल्लाह की हो गई उन लोगों की भाषा में। फिर भी बड़े बड़े आप देखेंगे जामा मस्जिद, 50 लाख रुपये किराया आता है जामा मस्जिद की दुकानों का, लेकिन जो जामा मस्जिद का इमाम होता है
अहमद बुखारी, इसके पहले अब्दुल्ला बुखारी, वो पूरी लूट मचाए हुए हैं। बंगाल में भी जो भी अशरफ वर्ग के मुसलमान हैं, जो अपने को फॉरवर्ड क्लास का बोलते हैं, जो बाबर और तुर्कों का अपने को वंशज बताते हैं, वही इन ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं, नाजायज उसका लाभ उठा रहे हैं। 70,000 एकड़ ज़मीन पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में वक्फ की, वहाँ के लोगों ने बेच दिया, वक्फ वालों ने, जबकि बेचने का अधिकार नहीं है। इस पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। जो समझदार मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि अब वक्फ की ज़मीनों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। ये भूमाफिया हो गए थे, इनकी माफियागिरी को समाप्त किया गया है। जी जी, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह काम कर रही है, वही विपक्ष कह रहा है भाजपा गवर्नमेंट में चरम सीमा पर अत्याचार अन्याय चल रहा है। नहीं, अत्याचार तो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो पापी हैं, जो गुंडे हैं, जो समाज विरोधी हैं, जो उनके मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जो उनके आका थे, उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, तो जो भी अपराधी हैं, अत्याचारी हैं, उनके ऊपर तो योगी जी की सरकार अत्याचार कर ही रही है। लेकिन 25 करोड़ 24 करोड़ जो निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, सभी के मान सम्मान, सभी के जान माल की सुरक्षा के लिए, सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, हर क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए योगी जी की सरकार संकल्पित है और पिछले बार 8 वर्षों से इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मीडिया में कहें 27 पे जिस पीढ़ी काम कर रही है उसी तरह भाजपा सत्ताया होगा। ये सपना देख रहे हैं। 2012 में उनको उनके पिताजी ने चुनाव जीत करके 2012 मुख्यमंत्री बना दिया। 17 में हारे, लगातार चुनाव हार रहे हैं। 17 मुख्यमंत्री रहते, 17 का चुनाव हार गए। 19 में उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी केवल 5 लोकसभा जीत पाई। 22 के विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरीके से पराजित हुए। तो लगातार एक पराजय का उनका सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब मुख्यमंत्री कुर्सी उनको नहीं मिलने वाली है, ये उत्तर प्रदेश जनता भी जानती है और ये भी जानते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो आधारहीन बातें बोलते हैं। जनपद बलिया से बातें हैं और ये नगर क्षेत्र से विधायक मंत्री भी रहे हैं और जिस तरह जनता आज भी आपको याद करती है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और समाज में एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने संघ के संस्कारों से जो कार्य सीखा है, लोगों के प्रति सेवा का भाव रखना, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का संकल्प और प्रण हम सभी को दिया है, उस आधार पर निरंतर कार्य करते रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते।